तो इस वीडियो में जानेंगे एस्कोरिल एलएस सस्पेंशन के बारे में, सिरप के बारे में जानेंगे भाई इसकी कितनी डोज होती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कौन इसका यूज करता है, क्या साइड इफेक्ट करती है, कितने दिन लगते हैं ठीक होने में। वीडियो पूरा देखेगा। दोस्तों एस्कोरिल जो आती है एक ब्रांड आता है ग्लेनमार्क कंपनी का। ये एक पीने की सिरप आती है। इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए। हर दवाई दुकान पर लगभग ये मिल जाती है। काफी चलने वाला ब्रांड है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होता है। देखिए ये कई नामों से मिलती है। एस्कोरिल प्लस आती है, एस्कोरिल एलएस आती है और एस्कोरिल डी प्लस आती है। तो तीनों सिरप है वो अलग अलग प्रॉब्लम में चलती है। एस्कोरिल प्लस के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ये जो एस्कोरिल एलएस है ये 100 ml की प्लास्टिक की बोतल में मिलती है, करीब करीब 130 रुपए की मिल जाती है। दोस्तों इसके अंदर 3 सोल्ट आते हैं। पहला आता है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा आता है लीवोसल्बुटामोल और तीसरा आता है गुफिनचिन। देखिए एम्ब्रोक्सोल जो होता है एक मुकोलाइटिक दवा होती है, यानी ये वहां काम करती है जहां पर कफ विद मुकस होता है, गीली खांसी होती है। अगर लंग्स के अंदर कफ है, छाती में कफ है, नाक में कफ है, गले में कफ है, श्वास नली में कफ है, तो उस कफ को ये क्लीन करती है, जिसके कारण बार बार में खांसी आ रही है, कफ निकल रहा है या नहीं निकल रहा, छाती जाम है, जकड़न है, कंजेस्टेंट है, वहां पर ये काम करता है, उस कफ को निकालता है, यानी गीली खांसी में काम करता है। ये जो सिरप है ये गीली खांसी में दी जाती है। 2 तरह की खांसी आती है व्यक्ति को, सूखी खांसी और गीली खांसी। तो जो गीली खांसी होती है वहां एम्ब्रोक्सोल काम करेगा, मुकोलाइटिक दवा होती है। दूसरा है लीवोसल्बुटामोल। लीवोसल्बुटामोल दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर होता है। ये जो एयरवेज होते हैं उनकी मांसपेशियों को रिलैक्स कर काम करता है। उससे होता क्या है कि एक्चुअली जब ब्रोंकोडायलेटर की प्रॉब्लम में होता ये है कि लंग्स से जुड़ी जो पाइप होती है वो जकड़न के कारण सूज जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है या उनमें कफ जम जाता है। तो उस इन्फ्लामेशन को ये कम करता है, श्वास नली को चौड़ा कर ब्रीथिंग को ईजी करता है, यानी सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में ये दवा काम आती है। ऐसा कफ के कारण भी हो सकता है, ऐसा अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकता है, या हो सकता है कि छाती में सीटी सी बज रही हो और अस्थमेटिक एलर्जी हो रही हो, इन्फ्लामेशन स्वेलिंग आ गए हो, तो उस कंडीशन में ये दवा काम करती है, इसलिए साथ में देते हैं। ये होता है कई बार गीली खांसी में सांस से जुड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए साथ में देते हैं। तीसरा गुफिनचिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। ये दोस्तों जो स्टिकनेस होती है कफ का, चिपचिपाहट, कफ की चिपचिपाहट को ये कम करता है, जिससे कि कफ चिपकता नहीं है और इजीली बाहर आ जाता है। तो उस कंडीशन में ये दवा काम कर रही। कफ विद मुकस यानी गीली खांसी में तीनों सोल्ट मिलकर काम करेंगे। इनके अलावा अगर बात करूं तो दोस्तों सोर थ्रोट, अगर गले में दिक्कत है, थ्रोट है, इरिटेशन है, वहां पर भी ये काम करती है, रिलीफ देती है, स्वेलिंग को कम करती है, पेन को कम करती है और जो खरखर होती है उसको ये कम करता है। इनके अलावा अस्थमा और अस्थमेटिक एलर्जी में सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में भी ये दवा दी जाएगी। बात करते हैं भाई कौन इसका यूज करता है, डोज क्या होती है। तो देखिए इसकी जो डोज होती है ये एडल्ट पर्सन में ज्यादा दी जाती है। ये जो सिरप है ये एडल्ट पर्सन यानी 18 साल के बाद जो व्यक्ति होता है, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो इसका यूज करता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में भी कर सकते हैं, वहां पर डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। तो एडल्ट डोज की अगर बात करूं तो इसका 5 ml से लेके 10 ml तक पर डे, दिन में 2 से 3 बार चल सकता है। 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार हो सकती है, 10 ml दिन में 2 बार हो सकती है। थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है तो वहाँ पर 10 ml चलती है। कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा होने पर भी डॉक्टर 10 ml लिख देते हैं, या प्रॉब्लम नॉर्मल है तो 5-5 ml 2 बार भी चल सकती है। तो इस तरीके से इसे डोज दी जाती है। अगर कोई 10 साल से लेके 15-16 साल तक की एज है, वहाँ पर हो सकता है ये दवा 5 ml में भी डॉक्टर दे सकते हैं। तो ये भी होता है। कोई बच्चा है 4-5 साल से बड़ा, 10 साल तक का, तो वो 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार भी ले सकता है। तो इस तरीके से भी ये हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ डॉक्टर तय करते हैं। बच्चों में बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बड़ों में बड़ों के डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस होते हैं, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में गायनकोलॉजिस्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये डोज अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। बात देते हैं भाई क्या साइड इफेक्ट कर सकती है। तो देखिए कई बार लेने के बाद हो सकता है कि नींद आने में दिक्कत हो, या डायरिया हो जाए, दस्त लग जाए, या दोस्तों कब्ज बन जाए, या स्किन रैशेज मिल जाए, नोजिया वोमिटिंग हो जाए। तो ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट ये होते हैं, हेडेक वगैरह भी हो सकता है। तो ज़्यादा हो डॉक्टर को बता सकते हैं। वैसे इसके होते नहीं है, काफ़ी अच्छी चलने वाली सिरप है, ग्लेनमार्क कंपनी है, अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था एस्कोरिल एलएस सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।